चलिए जी, तो आज ना आप सभी का हम 10th क्लास के जो आप सभी का समांतर श्रेणी है ना, कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इसी को जो है ना समाप्त करने वाले, ठीक है ना? पूरा आपको बेसिक से बताएँगे, ठीक है? अब पूरा के पूरा आपको ना सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएँगे, ठीक है? अगर आप लोग ई क्लास को ना पूरा कर लीजिएगा ना, तो भाई गारंटी लेते हैं कि पूरा का पूरा समांतर श्रेणी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग अभी तक कुछ पढ़वो ना किए हैं ना, आप चाहे कितना भोम क्यों ना हो पढ़ने में, ई क्लास को देखने के बाद ना आप लोग समांतर श्रेणी जो है ना तुरंत ही सीख जाइए, कुछ हार्ड नहीं, ठीक है? एकदम आपको ना 5D ट्रिक से बताने वाले हैं, तो मेरे भाई क्लास में बनल रहिए, समझला ना? चला, तो समांतर श्रेणी हम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ना जैसे कि अगर मान लिया जाए समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ा-सा याद रखना है कि समांतर श्रेणी आखिर कहते हैं किसे? अगर कोई पूछ दिया तो क्या कीजिएगा जी? चलिए हम सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर किसे कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना? चलो, देखा मतलब कि जब 2 लगातार पदों का अंतर ना स समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए 2 लगातार पदों का अंतर, ठीक है? चलिए आपको हम बता दें, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लिए 2 है ना? 2 और 4 तो भाई ये तो लगातार है ना, तो इसका अंतर कितना है? तो मतलब कितना का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है, माने 2 जोड़े थे ना? अच्छे, अब फिर 4 से हो गया 6, काय के अंतर है? 2 का अंतर है। उसके बाद 6 से कितना हो गया? 8 हो गया, कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। उसके बाद 8 से कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या बोले थे कि जब 2 लगातार पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। तो भाई समान है कि नहीं है? उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है ना जी? समझ में आ रहल बा ना? क्लास के देखते रहिए, सब के सब समझ में आए, तो कुछ रटना नहीं, समझना है ना? बहुत ही बेसिक तरीका से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? अब पूरा के पूरा समांतर श्रेणी को समाप्त कर देंगे। आज के क्लास में ना पूरा एक एक वीडियो में आपका समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, समांतर की श्रेणी किसे कहते हैं पता चल गया ना? तो आपको बताना जब 2 लगातार पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है, उसी को बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी कहते हैं। इतना तो बात क्लियर है ना? एग्ज़ाम्पल वगैरह भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? मतलब समझा दीजिएगा उनको जो मतलब पूछेंगे, है ना? और जो त्रिकोणमिति का क्लास नहीं देखे ना, देख लीजिएगा, उस पे 2 वीडियो हम बनाए हैं। क्योंकि आपको पता है ना त्रिकोणमिति मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ना? लेकिन फिर भी आपको इतना ईज़ी तरीके से समझाया ना जी, जो देख लेगा ना तुरंत समझ जाएगा जी, चाहे आप कितना भी भोम क्यों ना हो पढ़ने में। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कहीं पे आपको T1 दिखेगा या तो A दिखेगा, तो समझना है कि पहला पद होता है ना? ध्यान दीजिएगा। अगर T1 रहे या A रहे तो समझना है पहला पद, समझ में आ गया ना? अच्छा, और T2 रहे तो समझना है दूसरा पद, और उसी प्रकार से अगर T3 रहे तो समझना है तीसरा पद। यानी कि जो रहे लिखा हुआ समझ जाना। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे T, अगर यहाँ पे हम दे दिए 50 है ना, तो कै कै कैमा पद हो गया? 50वां पद हो गया, माने जितना रहेगा ना याद रखना है, ठीक है? मतलब T के नीचे जितना लगा हुआ रहेगा समझना वही वाला पद हो जाएगा, ठीक है? चाहे अगर T 100 रहा है तो 100वां पद हो गया, T 200 रहा तो 200वां पद हो गया, है ना? T 500 रहा तो प प जो है ना 500वां पद हो गया, ठीक है? 500 पद हो गया। इतना तो समझ में आ गया है ना? तीनों बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आ गया देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम 3 ही तक लिए हैं। जितना भी रहेगा ना आप लोग तो समझ जाइएगा, कुछ हार्ड थोड़ी है। अगर T1 रहे या तो A रहे तो समझना पहला पद है, और T2 था दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, है ना? उसी प्रकार से बहुत सारा रह सकता है। अच्छा, अब आगे, आगे निकालना D, D माने जानते हैं क्या होता है? D माने याद रखना है कि सर्वांतर या तो पदांतर बोल सकते हैं, याद रखना है जो बता रहे हैं ना। रुकिए थोड़ा-सा। समझ में आ रहा है ना जी? वीडियो को लाइक कर दिया, और डेली ना तो हमनी के 10वां क्लास के 7 बजे शाम के लाइव क्लास चल रहा है, समझला? डेली आज या 7 बजे, समझला ना? चला, यानी कि देखा, माने डी माने क्या होता है? डी माने सर्वांतर याद रखना है, या तो डी माने पदांतर याद रखना है। अच्छा, टीएन माने क्या होता है? अंतिमा पद, है ना? क्या होता है? टीएन माने अंतिमा पद, आपको याद रखना है। टीएन माने क्या होता है? अंतिमा पद। चलिए, जहाँ एन बराबर तो आपको पता है ना, एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, माने एन माने नंबर, और नंबर मैंने क्या? संख्या, था पदों की संख्या होता है n बराबर। अगर कहीं आपको दिखेगा SN, अगर SN दिखेगा ना तो पदों का योग याद रखना। क्या रखना? पदों का योग। अगर TN दिखेगा, TN तो यह अंतिमा पद, ISN दिखेगा तो पदों का योग याद रखना। जैसे देखिए इसमें ना ज्यादा सूत्र नहीं है, बस 2 ही सूत्र है, ठीक है? चलिए, जैसे कि TN बराबर होता है, माने अंतिमा पद बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहाँ A पता है पहला पद, N है क्या? पदों की संख्या, अब बंतो संख्या, और डी क्या? पदांतर है, सभी आते हैं ना? अच्छा, एसिन बराबर फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है कि n बाई टू आई इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है ना? बहुत अच्छा। जैसे अभी वाला बात बहुत ही जरूरी है,
अगर ये बात समझ गया ना, समझिए कि सर्वांतर श्रेणी उसके लिए बहुत ईज़ी हो गया। देखिए अगर आपसे बोलेगा दूसरा पद, जानते हैं अगर दूसरा पद बोलेगा ना, तो ए तो आपको लिखना है ही है, ध्यान समझिएगा। लेकिन जैमा पद बोलेगा उससे एक पद कम करके डी लगा दीजिएगा, बात खत्म। जैसे अगर यहाँ तीसरा पद बोला है, तो एक पद कम करके जो है ना 2 लगा दिए, है ना? माने ए तो रहबे करेगा, सब में रहेगा, लेकिन 2D लगा देना। उसी प्रकार से अगर चौथा पद बोलेगा तो ए तो हमेशा रहेगा, लेकिन चौथा है तो 3D कर सकते हैं। अच्छा, T5 है, माने 5वां है तो चौथा पद लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए 50वां पद है, तो ये प्लस 49D लिख सकते हो। अगर मेरे भाई, अगर ना तो हन्नी के अगर समझ ला कि अगर T 20वां पद होता तो कुछ लिखवा ए प्लस 19D, मतलब ना एक पद कम करके तो हन्नी के लिख के आना, ठीक है? देखिए इसका ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं है, ठीक है? बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है? जितना भी इसका थ्योरी है ना, बस इतना ही आपको बता दिए। हाँ, एक बार ना और आपको हम समझा देते हैं, ठीक है? समझिएगा ध्यान से। और समझ में आवा ना तो वीडियो को लाइक कर दिया, समझ ला ना, चला। देखिए सबसे पहले याद रखना समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो जब 2 लघु क्या जब 2 लगातार पदों का अंतर ना मेरे भाई क्या होता है? समान होता है, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब 2 लगातार पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ 2, 4, 6, 8 है ना? जितना भी हो सकता है 10 और भी दे सकते हैं 12, 14, 15 15 नहीं 16 जो भी है ना। अच्छा, हम आपको आप क्या बोले थे कि अगर रुकिए थोड़ा-सा मिटा देते हैं जी। ध्यान से समझना है जी, आप चाहे कितनों भी घूम क्यों ना, वो हमरा पता है कि बिहार के लड़का वैसे भी कमज़ोर होता है पढ़ने के लिए, है ना? पढ़ने में कमज़ोरी होता है, लेकिन उसके लिए ना तबाही बैच आ गेले जी, ओकर ज़िंदगी ना बदल दिया ना, तो फिर हमको बोलिएगा। चलिए T1 लिखा हुआ रहे या तो मेरे भाई ए लिखा हुआ रहेगा, तो समझना है कि कौन-सा पद है, याद रखना पहला पद है, इतना बात तो ध्यान हो गया? अच्छा, अगर T2 रहेगा, तो क्या बताना? दूसरा पद बता देना है। अच्छा, अगर T3 रहा तो तीसरा पद, T4 तो चौथा पद, T5 पाँचवाँ पद, T6 छठा पद, इसी प्रकार से आपको याद रखना है ना। चलो देखा हमरा पता है तो अन्य के समझ में भी आ रहा समझ ला ना। चला जी आगे बताबो ठीक है ना। हाँ, आगे की करल वहाँ अगर तोरा हम की बोलल अगर डी लिखल रहतो ना डी तो डी माने याद रखना सर्वांतर और पदांतर। आगे टीएन अगर लिखा हुआ रहेगा तो समझना अंतिमा पद है। लिख लीजिएगा कॉपी में। और जहाँ एन बराबर है पदों की संख्या मैंने नंबर मैंने पदों की संख्या। एसएन बराबर होता है पदों का योग याद रखना। एसएन मतलब क्या होता है? पदों का योग होता है। इसमें दो ही फार्मूला बोले थे कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना जी। इतना तो अन्नी के याद रखेगा को समझ ला चलो। अभी चैप्टर में ज्यादा थ्योरी भी नहीं है को और एसएन के फार्मूला याद कर लिया। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी याद रखना है। अब ये बात में ज़रूरी है, अगर ये वाला बात समझ गया ना, समझिए कि वो तो ईज़ी हो गया उसके लिए जी। कैसे? मतलब कि अगर जितना पद लिखा हुआ रहेगा ना मेरे भाई, उससे एक कम करके डी लगा देना है। अब आगे ए तो कॉमन है, सब में ए रहेगा। ए माने पहला पद है माने पहला पद होता है ना, या तो टी1 माने पहला पद होता है। इतना बात याद रखना है। और हाँ, अगर जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, तो आप लोग इन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ना और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे। और आप सभी के मन में ये भी चल रहा होगा का भैया मतलब नोट्स जब दीजिएगा तो क्या पैसा-वैसा लीजिएगा? ना भाई, पैसा काहे लेंगे? फ्री में आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? फ्री में मज़ाक ना करें, रियली बात है। फ्री में आपको नोट्स देंगे, फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना। ऑल सब्जेक्ट आप चाहे 10th, 11th, 12th कोई भी क्लास में क्यों ना हो, आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भाई फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपको पूरा यूट्यूब पे ना कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना? मात्र एक ही एक आपका चैनल है तबाही बैच जो कि आपको फ्री में पढ़ा रहा है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, टॉपर भी आपको बना देंगे, ठीक है ना? चलिए, यानी कि जो है ना 75, 63, 85 और 79, 77 इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आपको पीडीएफ नोट्स अगर जिनको भी लेना है ना, इस पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है ना, हम स्टेप बाय स्टेप ही लाते हैं, ठीक है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप से क्लियर हो जाएगा आपका। स्टेप नंबर 1 है, समझिए क्या बोलता है, चलिए। और आपको ट्रिक से भी बताएँगे, चलिए। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आता है, वीडियो पहले देखिए पहले। 8, 12, 16 डॉट, डॉट, डॉट का वैषमा पद है।
अब ध्यान देना है, क्या करना है ना मेरे भाई, अगर एपी वाला कोई भी प्रश्न आ गया ना, तो आपको इतना बात तो सभ्य में करना है, इतना बात ना, इतना बात सभ्य एपी के क्वेश्चन में करना है। बोलेगा भैया कैसे कर रहे हो, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर ले, कौची कौची करना है, जोड़ना है, घटाना है, बिन के जोड़ करना है कि भागा करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए बताते हैं कैसे करना है जो। सबसे पहले आप लोग हल लिख लीजिए, अगर एग्जाम में दे रहे हैं ना, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हल, आप पहले टी1 निकालना है, टी1। अब टी1 माने पहला पद होता है, तो पहला पद कितना, 8 है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद टी2 निकालना है, टी2 कितना है, 12 है ना, तो बस टी2 की जगह पे 12 देना, बस दो ही पद निकालना है जी। और टी3 नहीं निकालना है। अब बोलिएगा क्या है, चलिए आगे बताते क्या नहीं निकालना है। अब उसके बाद डी निकालना है, डी माने सर्वांतर, सर्वांतर वाला फॉर्मूला होता है, याद रखना, टी2 माइनस टी1, याद रखना, ठीक है ना। टी2 माइनस टी1, तो टी2 के मान 12, तो 12 दे दिए, और माइनस टी1 के मान 8 है, घटेगा तो 4। अब तो समझ में आ गया। बस तो ये बात याद रखना, पहले आपको लिखना है टी1 जो है जो लिख दीजिएगा, टी2 जो आपको जो लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको लिखना है सर्वांतर, लिखना है ना। सर्वांतर माने पदांतर, माने उसका अंतर कितना चल रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि अंतर कितना है, 4 का अंतर, तो डी बराबर डायरेक्ट 4 हो सकता है, लेकिन नहीं, हम सूत्र से यहाँ पे बना दिए है ना। चलिए, तो इतना बात तो समझ में, अब तो आगे लो, नहीं लो ना, फिर भी तो आप समझे, वो टेंशन नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मतलब पढ़ने में ठीक है, बहुत लोग तो एकदम गोबर गणेश से जी कोई दिक्कत नहीं। वो करेला मतलब कि हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से बताएंगे। भाई क्या कीजिएगा ना, देखिए जो मतलब पढ़ने में बहुत कमजोर है उसके लिए बता रहे हैं। चलिए, आपको इतना तो आता है लिखने की टी1 का है, ये चोरी करके लिख दीजिएगा 8, टी2 का है 12 है, अपने मन से थोड़ी लिखना है, चोरी करके लिखना। अगर टी3 लिखे के माने लिख दीजिएगा टी3, क्या दिक्कत है, नहीं तो रहने दीजिए। डी निकालिएगा सर्वांतर, टी2 माइनस टी1 होता है, माने अंतर ही होता है, सर्वांतर माने अंतर है। अब इतना कहने के बाद अब क्या बोल रहा हूँ, वाइसमा पद, देखिए वाइसमा पद अगर जिसके साथ बाण लगा हुआ रहेगा ना, एक पद कम कर देना है। अगर जिसके साथ बाण लगा हुआ रहेगा, ट्रिक है 5G, समझिएगा है ना, ये आपका 5G ट्रिक है, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अगर जिसके साथ अगर पान लगा हुआ रहा है ना, तो समझना एक पद कम कर देना। तो 22वां पद बोला है ना, तो देखिए ये तो 22वां पद हो गया आपका, है ना। आपको क्या बोले थे पहले ही ना, कि अगर जितना पद रहेगा उससे एक कम कर देना है। तो ये तो लिखना है, और 22 से तो क्या कर देना है, कैश डी कर देना। ए के मान रख दीजिए 8, माने टी1 के मान 8, 21 से तो 21 भी रहने दीजिए, और डी माने सर्वांतर, सर्वांतर भाई कितना आया था, डी के मान 4 है ना, 4 रख दिए इसको, 21 छक्का 84, और 84 8 92 आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गया। बोलबा भैया इतना इजी से बता देला, हम तो समझ गेली, बहुत ही अच्छा तरीके से समझ गेली, बहुत मजा आ रहा पढ़े में। तो सुना जी, अगर मजा आ रहा ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, समझला। और अपन अपन दोस्त के पास भेज दिया, जे भूमा को ना पढ़ेला, पढ़े में जे भूमा को पास भेज दिया। और जिसके पास पैसा वैसा का दिक्कत है ना, देखिए बहुत लोग ना पैसा कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ही चैनल आया तबाही बैच, ठीक है। चलिए, यानी कि याद रखना कुछ नहीं है। चलिए आगे बताते हैं, और एग्जाम्पल हम लिए देखिए। और जानते हैं ना, तबाही बैच का एक ही चीज वायरल है, तबाही क्या बोलते हैं, 5G ट्रिक है भाई। चलिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपके एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है। और 24वां पद बोले, कुछ भी पद बोले हमको क्या मतलब है, पहले जो काम करना है वाला काम कीजिए ना। तो टी1 पहले लिखिएगा क्या है, चोरी करके 5, टी1 पहला पद, और टी2 दूसरा 8, तब टी2 लिखिए 8। इसके बाद क्या निकालना, सर्वांतर, ठीक है। टी2 माइनस टी1 निकल गया 3। उसके बाद क्या मैं पद बोला, बस एक कम कर देना, 24वां पद था, ये प्लस 23 डी कर सकते हैं। देखिए 24वां पद बराबर ए प्लस 23 डी है, ए के मान धर दिए 5, ए माने क्या होता है, टी1 माने पहला पद, 23 है, और डी के मान रख दिए, है ना। 33 69 है ना, 33 69, 69 और 5 का हो जाए उत्तर आंसर। बात खत्म, इतना इजी है जी। अब इतनों ने समझबा, ये देखा जो दूसरा क्लास में पहला क्लास में पढ़ता है ना, वो भी समझ जाएगा। तो अन्य सब तो 10वां क्लास में आ गला, फिर भी नहीं समझ बा, तो हम क्या करियो। और नोट्स वगैरह ले लिया मैसेज करके, फ्री में दे देबो तो अन्य के ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितना भी आपका 10th में आपका एसएसटी है ना, एसएसटी में बहुत सारा आ जाता है, 5 गो सबके मिलेगा। हिंदी है, संस्कृत है, व्याकरण है, साइंस है, जो भी है, मैथ है, मैथ तो बता ही रहे हैं ना, सबका नोट्स मिल जाएगा आपको। अब देखिए आप लोगों के लिए ना, जानते हैं हम एसडब्ल्यू भी लाते हैं आप लोगों के लिए, ऐसा थोड़ी है। आप लोगों के लिए एसडब्ल्यू भी लाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये तीनों प्रश्न अपने से बनाने के लिए, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि 5G ट्रिक से तो बनाना है, ये आपका टी1, ये टी2, और अंतर कितना चल रहा है निकाल लीजिएगा।
अब बस 32वां पद बोला तो a+31d, a के मान 8, 31 और d के मान जितना अंतर आएगा ना रख के गुना करके जोड़ दीजिएगा आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, 25वां पद निकालना है, 22वां पद निकालना है। क्या चीज बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग पहले बताइए तो बन जाएगा ना? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए हमरा पूरा उम्मीद है को बन जीतो, समझला ना? भले तो हनी सब ना बोला। और हाँ, ये वीडियो को ना 1 से 2 बार जरूर देख लिए। जब तक एग्जाम नहीं आवा को ना, तब तक ये वीडियो को देखते रहिए। सब समझ में आ जी तो। अच्छा अगला। तो अन्य सबके मन में चल रहा ना, चल रहा को ये भी चल रहा कि भैया एनसीईआरटी बुक बता दीजिए ना, क्योंकि स्कूल में ना एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है। तो बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग ये सब बना लीजिएगा ना तो एनसीईआरटी बुक कुछ छोड़ना है। वैसे वो भी सोल्यूशन करवाएंगे, ऐसा थोड़ी कि ना करवाएंगे। माने एक्सरसाइज माने चैप्टर बाय चैप्टर उसको भी सोल्यूशन करवा देंगे। पहले आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टेप 2 में देखें। क्या बोले थे कि एपी का कोई प्रश्न है, इतना काम तो आपको हर एक हाल में करना है। कोई प्रश्न एपी का आ गया, इतना काम तो करना है, इतना काम अब हमको नहीं लगता है कि हार्ड है। ठीक है ना? अब हमको नहीं लगता कितना हार्ड है जी मैथ। बहुत इजी है, मतलब आपको तो बहुत सारे इस पर एग्जांपल वगैरह बताया है ना, तो आप लोग सीख गए होंगे ना कि T1 16 है, T2 20 है, निकालना है पदांतर माने सर्वांतर, है ना? T2 माइनस T1, T2 के मान रख देना और T1 के मान रख देना है, तो क्या आ जाएगा? 4 ना आ जाएगा। बस यही तो याद रखना है। अब इतना कहला के बाद चलिए 5 ट्रिक है। हम एक इसके पीछे क्या बोले थे कि जिसके साथ अगर बाण लगा हुआ रहेगा, कहीं भी लिख लीजिएगा कॉपी कॉपी पे, ठीक है? अगर जिसके साथ अगर बाण लगा हुआ रहेगा, एक पद कम कर देना। लेकिन अब बोल रहा है कौन सा पद? अगर आपको मिलेगा ना कौन सा पद, तो कौन सा पद में क्या करना है? समझना अंतिमवा पद। कौन सा पद बोले तो टीएनवा पद। याद रखना जहां भी अगर मिल गया आपका कौन सा पद, तो आंख मूंद के याद रखना टीएनवा पद। कुछ दिमाग में आवे या ना आवे, लेकिन जज्जा अगर कौन सा पद दिखेगा मेरे भाई, टीएनवा पद कर देना। वही किए थे, कौन सा पद बोले तो टीएनवा पद लिख देना। और टीएनवा पद कितना बोला था? 84 होगा। कितना बोला? 84 होगा। चलिए तो वही बोले, कौन सा पद 84 होगा? तब कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका टीएन का फॉर्मूला बताए थे ना, पता है जी, शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा, लेकिन एक से दो बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? टीएन का फॉर्मूला आपको ऊपर ही बता दिए थे। अब बाकी 84 10 के 10 है। अब तो इसके बाद दीजिए ए के मान रख दीजिए, मान टी1 पहला है। अब पहला से तो पहला से एन के मान तो पता नहीं है, और इंटू डी के मान कितना आया? 4 ना आया है, 84 रह दीजिए, है ना? अब उसके बाद क्या कीजिएगा, ये घटेगा, 16 घटेगा तो 4 से कटेगा, तो प्लस में है ना 16, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए ये घटेगा, देखिए भाई 4 जस के 10 है ना, घटेगा तो 68 हो जाएगा, कटेगा 17 बार में, 4 से 17 बार में कट जाएगा। ठीक है? अब जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस वन बराबर 17, n माइनस में आएगा तो प्लस में, तो 17 का 18 आपका आंसर हो गया। अब चलिए आपको ट्रिक बताते हैं, एकदम 5G ट्रिक है, समझिएगा ना? अगर 5G ट्रिक से बात करते हैं तो एक लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा कैसे। चलिए बताते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि देखिए, अगर जैसे ही बोलेगा ना कौन सा पद, तो आपको यहाँ पे लिख लेना पहले 84। ठीक है, समझिएगा 84 एकदम खतरनाक रहता है जी, 5G है। ठीक है? अगर आपको बनाने से पहले आंसर चेक करना है तो बस पहले 84 लिखिएगा और घटाइएगा शुरू वाला घटा देना 16। चलिए 16 घटा देंगे, ठीक है? 16 घटा देना है। अब बटा, अब कितना का अंतर चल रहा है इतना तो समझ में आ रहा है कि 16 में क्या जोड़ेंगे, 20 आएगा 4, तो बटा में 4 दीजिए। अब बाकी हल कर दीजिए, घटेगा भाई तो क्या आ जाएगा? 68। ठीक है? 68। उसके बाद है काट दीजिए, 17 छका 68, 17 बार में कटेगा ना। अब 17 आ गया आपका आंसर, लेकिन ये गलत है। बस जितना आएगा ना अपने मन से एक जोड़ देना, वही आपका राइट आंसर। तो 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18। तो इसका राइट आंसर ना 5G ट्रिक से आप लोग को बता देना, 18 हो जाएगा। और रियली में इसका आंसर 18 ही आया था, देख लीजिए 18 आया था कि नहीं आया था। चलिए आपको पहले हम इसका 5G ट्रिक से हम आंसर निकाल के दिखाते हैं। पहले समझिएगा, ये सब तो जानबे करते, क्या बोले कौन सा पद बोलेगा तभी ट्रिक लगाना है ना। कौन सा पद बोलेगा तब कितना 225 है भाई, तो पहले 225 लिख दीजिए। ट्रिक से बता रहे, 5 ट्रिक से पहले समझना है ना। देखिए जैसे, और माइनस क्या करना है, शुरू वाला घटाना है ना। चलिए 40 घटाइए, 40 घटा देते हैं, बटा। अब अंतर कितना का चल रहा है भाई? जानते हैं T2 में से T1 घटेगा ना, तो 5 का अंतर है ना। चलिए
तो बटन 5 कर दीजिए। अच्छा, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा घटेगा तो जी? घटेगा तो हो जाएगा 5, नहीं, और ये कितना हो गया? 12 में से 8, कितना बचेगा जी? 8, ये मतलब कि 185 ना हो जाएगा। और 5 से भागा दीजिए, काटिएगा ना, कै बार में कटेगा? 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, 33 आया है, लेकिन अपने मन से एक जोड़ देना है, बोले थे ना एक जोड़ देना है, ध्यान समझना। तो 34 हो जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर 34 आएगा, देख लेते हैं, देख लीजिए आंसर। आंसर कितना आया फाइनली? 34 आया कि नहीं आया है, बोलिए? आया है ना? चलिए, ये तो हो गया आपका 5G ट्रिक्स आंसर, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में, है ना? मतलब कि चेक कर लेना पहले आंसर कितना आया, है ना? चलिए, ये तो ट्रिक से बताया, 5G है ना? चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं ना किसी प्रकार से और सब्जेक्ट 5G ट्रिक से मतलब आपको पढ़ना है ना, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, मेरा नंबर तो है ना आपके पास, उस पर मैसेज करके ले लीजिएगा, फ्री में देंगे, 1 रुपया भी ना लेंगे जी। चलिए, अब जैसे कि ये तो बात सबका पता है, T1 लिखना 40, T2 लिखना 45, डी निकाल लेना, T2 माइनस T1 5 आ जाएगा, इतना बात तो सब एक समझ में आता है। अब क्या बोले थे कि जब भी बोलेगा कौन सा पद, तो आंख मूंद के लिखना है, कौची? टीएनवा पद लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए, टीएनवा पद हम लिख दिए। टीएनवा पद कितना है? 225 है। अब टीएनवा पद ये फार्मूला होता है, बस फार्मूला लगा दिए और 225 ऐसे उतार देंगे। अब इसके बाद समझिएगा कि देखिए, ए माने क्या? ए माने समझिएगा कि ए कितना है? टी माने पहला पद है, ई तो जस के तस है, डी के मान तो जानते हैं 5, और ई तो जस के तस रहने दीजिए। अब क्या बोले, ई घटेगा तो एकरा से घटेगा, तो 40 घटा दीजिएगा तो 185, 5 से काट दीजिएगा 33 बार में कटेगा, तो क्या बचेगा? n माइनस 1, है ना? और n माइनस 1, देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 134, ठीक है? अब देखिए जी, हमरा अब पूरा उम्मीद रखो कि तोहनी के समझ में आ गलो, समझ में ला, समझ ला ना? चला, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी लिए, SW भी लिए, और जानते हैं कौन सा ट्रिक है ना? 5G ट्रिक है मेरे भाई, 5G। अब आपको थोड़ा सा बुझा रहा होगा कि आखिर 5G आखिर क्या होता है। जैसे कि बहुत लोग 5G के फोन में देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो उनका नेट वगैरह नहीं मतलब कि रुकता होगा, तो उसी प्रकार से मेरा ना 5G ट्रिक रुकता नहीं है, दिमाग में ढुकता है, ठीक है? एक के बार में चल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, जैसे कि बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, इसका 5G ट्रिक से पहले हम आंसर पहले तीनों को पता कर लेते हैं। पता कर ले कि आप ही लोग कर लीजिएगा, छोड़िए आप ही लोग कर लीजिएगा और काम, इजी तो है। 124 में ये वाला 20 घटा देना है, और भागा देना कैसे? 4 से भागा देना है, कटेगा 1 जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। इसको वैसा ही कर लीजिएगा। कब? अगर कौन सा पद बोलेगा तो, ठीक है? चलिए, अब स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। ध्यान से समझना है जी, स्टेप नंबर 3 का अगर देखिए, किसी एपी का 12वां पद 44 है। ध्यान से समझना, 12वां पद कितना? 44 है, तथा 16वां पद 60 है, तो निकालना 24वां पद है। भाई, तो अनिशा बोलबा कि भैया तू तो बोला कि पहले लिखना T1 T2, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले जो दिया है ना पहले लिख लेना। अच्छे, किसी एपी का लिख सकते हैं? नहीं ना? हाँ, ये लिख सकते हैं 12वां पद कितना? 44 है, तो चलिए हम 12वां पद लिखे 44। तो आपको हम बोले थे कि 12वां पद रहे तो ए प्लस एक कम कर देना है ना, जितना भी रहेगा उससे एक कम कर देना, तो वही किए हैं, ए प्लस 11 कर दिए, बाकी 44। जानते हैं, यहाँ से ए के मान निकाल लेना भाई, ठीक है? चलिए, तो 44 प्लस में 11 इधर आएगा तो माइनस में 11, इस इक्वेशन नंबर 1 मतलब समीकरण 1 समझिएगा। इतना तो बात यहाँ तक क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। 16वां पद 60 है, चलिए लिख लीजिएगा, 16वां पद क्या है? 60 है, तो 16वां पद बराबर कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 15 डी, ए का मान 60 है, सॉरी डी का, ये तो 60 जस के तस है। लेकिन अब क्या करना है ना, आप फिर सोच रहे हैं क्या का भैया यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, ए के मान काहे निकालिएगा, ए के मान ऊपरे निकला, 44 माइनस 11 डी है, तो बस ये जो है ना, ए के जगह पे हम धर दिए कितना? 44 माइनस 11 डी, समझ में आ रहा है ना? अब बाकी प्लस के 15 डी तो ऐसा ही रहने दिए, ठीक है? इतना तो बात क्लियर है, बाकी 60 भी ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब जो एक नहीं उसको काम कर देना, तो 15 डी में से 11 डी बच जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 डी बचेगा ना, बहुत अच्छा। हम इसको क्या किए? घटा दिए, इधर घटा दिए, तो इसको हम घटा देंगे, घटेगा 16 आएगा, तो डी बराबर क्या आ गया? 4।
तो डी बराबर जब 4 आ गया है, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पे समीकरण आपका ये वाला 1 है, 44 है, 11 है, डी का मान 4 है, ठीक है। चलिए, ये घट के आएगा 0। तो देखिए आपका ना ए और डी के मान निकल गया, तो 24वां पद आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ए प्लस 23 डी होता है, ए के मान 0 और 23 है, डी के मान कितना है? 4 है। कितना हो गया भाई? 23 चौका 72। समझ में आया? देखिए बहुत लोग को समझ में आ गया होगा। अब बहुत लोग कुछ हैं कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, उसके देखिए उसको हम बताते हैं, ठीक है, ट्रिक से बताएंगे। टेंशन ना लेना, ना ट्रिक पहले ना बताएंगे जी। हर बार क्या सोचते हैं ट्रिक आपको देंगे, नहीं देंगे। जैसे देखिए और एक एग्जांपल लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? किसी एपी का। अच्छा भाई, किसी एपी कैसे लिख सकते हैं? नहीं नहीं लिख सकते हैं। कोई मैथ वगैरह लिख सकते हैं किसी एपी का? ना, इसको ना आगे पढ़िएगा। 18वां पद 80 है। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। 18वां पद क्या है? 80 है, लिख दिए। अच्छा, इसको पहले हल कीजिए। अब 18वां पद तो ए प्लस 17 डी लिख सकते हैं। यहाँ से ए के मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण कहीं हो गया, समीकरण 1। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 24वां पद 110 है, चलिए। 24वां पद 110 है। 24 से तो ए प्लस 23 डी कर सकते हैं ना। 110 से 10 के 10। अब यहाँ से फिर ए के मान नहीं निकालेंगे, ए के मान निकला ले 80 माइनस 17 डी। तो बस ये जो ए है ना, ए की जगह पे 80 माइनस 17 डी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी छूटा हुआ है, डी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी प्लस 23 डी तो रहने दीजिए, ये भी आप कराने दीजिए। देखिए जो है ना, 23 में से 17 जाएगा, बचेगा 6 डी। अब बाकी वाला हम मैंने घटा देंगे, घटा दिया ना, चलिए। अब घटेगा तो 30, 6 बचे 30 डी बराबर आ गया 30। कुछ नहीं है, जगरा गुना भागा था उससे बस आसानी से समझ जाइएगा। समीकरण 1 में डी का मान रहती है, समीकरण 1 पहले उतार लीजिए। जहाँ डी है रखिएगा 5, 5 रख दिए। 17 पचे 85 घटेगा -5। ए और डी का मान निकल गया, तो 32वां पद आसानी से निकाल लीजिएगा। ए का मान -5, 31, 31 और डी का मान 5। बस ये जो है ना, 31 बचे, हाँ 155 घटेगा तो 150 आंसर। बात खत्म, इजी है, कुछ हार्ड थोड़ी है। बस खाली तो आने सब हार्ड मान लेगा, कुछ हार्ड नहीं है। समझ ला ना। चलो अब स्टेप नंबर 4 में चले। एक तो एच डब्ल्यू देवे ना किए, कोई दिक्कत नहीं, उसी को बना लीजिएगा। और स्टेप नंबर 4 में रुकिएगा जी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है ना, पानी पी लेते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पानी लाने की जो है ना, लाने के लिए गए थे जी। चलिए बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देख, हमरा पूरा उम्मीद है, हमरा खुद मतलब खुद पे विश्वास है इतना कि जो देख रहा है ना मेरा वीडियो, उसको तो पसंद पहले नंबर आइबे करतो। और हमरा बोलिए सुन सुन के हंसी तो रही तो ना जे, काहे कि तोहनी के अपन भाषा में पढ़ा रही हो। अब मजा आ रहा पढ़े में ना। तो तोहनी सब चाह का कि सभे हमरा पढ़ा दा तू। सभे हम कोचिंग नहीं जीवो, हमें टॉपर बना दा। बना देंगे, प्रॉमिस करते हैं, सभी को बना देंगे टॉपर, ठीक है। जो हमारा क्लास से जुड़े रहेंगे ना, उसको तो गारंटी लेते हैं टॉपर बना देंगे। क्योंकि इसी बार ना आप लोग देखे हैं तबाही बैच का रुतबा क्या था, है ना। इस बार 10th में ना रिजल्ट कैसा है तबाही बैच से। अगर नहीं भी मतलब अगर नहीं विश्वास है ना, जाके देख लीजिएगा वीडियो, मतलब प्रूफ डाला हुआ है शॉर्ट वीडियो में, है ना, सभी लोग है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा। ओनली 2 महीना, 2 महीना ही पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए, और देखिए जैसे कि चौथा पद जो बोल रहा है ना, अब देखिए इसमें दे दिया, तो वो तो काम करना पड़ेगा। T1 T2 और डी के मान निकाल लीजिएगा। चलिए सबसे पहले वो तो काम कर लीजिएगा। T1 3 है, T2 T2 कितना है? T2 10 है ना, चलिए। उसके बाद डी के मान भी निकाल लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। का कौन सा पद
कहा भाई तो ना कुछ याद रखो। पीछे तोरा बोला लियोल कि जब भी बोलते हो कौन सा पद, अक्षय मुन के लगा दिया टीएनवा पद, आगे चला। तो टीएनवा पद माने कौन सा पद, उसके जो है ना 18वें पद से 84 देखिए देखिए, वे लगल रहे या तो वहां लगल रहे, तो ऐसे लिखना है ना, माने टी 18 लिख लेना है ना, वे रहे या तो वहां रहे ऐसे समझना, ठीक है। तो बोला कौन सा पद, तो कौन सा पद बोलेगा, तो क्या लिख सकते हैं, टीएनवा पद, ठीक है। टीएनवा पद, टीएनवा पद है ना, कौन सा पद, बोले कौन सा पद, कौन सा पद उसके 18वें पद से, माने ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखने का पहले तरीका पहले ही समझिए ना। 18वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक बोलेगा ना, तो भाई 84 प्लस कर देना, बस इसी को अब हल कर देना, और कुछ ही मैंने कि ये वाला जो लिख दिया ना, समझिए कि उससे बन जाएगा। मेन यही वाला, पहले ये वाला पहले समझिए लिखने के लिए, पहले हम कैसे मतलब कैसे हम लिखे थे, तो भाई तो अन्य हम पहले ही बता दिए थे कि जहां बोलेगा कौन सा पद, आंख मूंद के लगाना है टी अनुमा पद, ठीक है। चलिए, क्या बोले, कौन सा पद उसके 18वें पद से 84 देखे, अगर बोलता कम है तो माइनस कर दे, बस कुछ नहीं भाई। टीएन के फार्मूला हम लगाए हैं यहाँ, पूरा टीएन का फार्मूला है, फार्मूला लगाए तब ना बनेगा। अच्छा 18 पद है तो कैसे लिख सकते, a प्लस 17d, ये तो जानबे कर दे। 84 को कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहने दीजिए। सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी, गलत है, प्लस हो जाएगा, ठीक है चलिए। अच्छा समझिए a का a मान काट दीजिए, ठीक है। यहाँ तो n का मान नहीं पता है, हाँ d के मान पता है, 2 कर दीजिए। अच्छा 17 भी आपको पता है, डी के मान भी पता है, डी के मान भी 2 रख दिए। और 84 कर देना, पहले इधर हल कर दीजिएगा। 17 दूना 34 से 84 कर देना, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। जुटेगा 118, ये 2 बार में कट जाएगा, सॉरी कटेगा 59 बार में ना, 59 एक ही माइनस में है, एक इधर जाएगा तो प्लस में, तो आंसर हो गया 60। बोलेगा इतना इजी, अब तो हमारा समझ में पूरी तरह से आ गया। ये हम बात, ये जो है ना, ये बात हम नहीं बोलबे जी, तुम ही सब बोलबा, ठीक है ना। और समझ में आबा को ना, हमारा हर एक वीडियो पसंद आबा को, देखा हर एक वीडियो तो पसंद आना फिक्स है, क्योंकि हमारा पढ़ावे का तरीका ही अलग है को जी, सबसे मतलब पूरा यूट्यूब पर जितना भी आप लोग क्लास देखे ना आज तक, सबसे अलग मेरा वीडियो रहेगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत होता है ना, मेरे नंबर पे ना मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, यही जो है ना 5 डिग्री का कमाल है, ठीक। अब तोहनी से बोले 5 डिग्री किधर है, दिखे तो नहीं रहे हैं, देखा तोहनी के अगर समझ में आ रहा समझा 5 डिग्री का कमाल है जी। थोड़ा सा, हाँ देखिए इधर ना, हम मतलब यहाँ पे हम ले लिए आप सभी के लिए HW है, HW है भाई, कौन कौन बना देंगे भाई, HW है आप लोगों के लिए, बनाइए खुद से ही, ठीक है। बोलेगा कौन सा पद, कौन सा पद बोले, तो पहले आपको लिखना है क्या, ये नमा पद, ठीक है। थोड़ा सा नहीं लिखा था जी, लिखने में नहीं बनता। कौन सा पद, कौन सा पद बोले ना, कौन सा पद, इसके 18वें पद, माने अभी जस्ट ये वाला बताए थे 18वें पद, ऐसे लिख सकते हैं 18वें पद, आप प्लस क्या कर दीजिएगा, अधिक बोला 84 कर दीजिएगा, 84, बात खत्म। ये कैसे लिखे, कौन सा पद बोले, तो फिर ऐसा लिखना टी एन है ना, टी एन लिखना है, और बराबर लिखना है ना, 36वें पद, माने टी 36 है ना, टी 36, आप प्लस क्या कर देना, अधिक ना बोला 39 कर देना, बस इसको हल कर दीजिएगा। देखा, हमारा पूरा उम्मीद है कि कोशिश करवा ना, तब बन जी, तो कुछ नहीं है को। और अगर नोट्स वगैरह लेवे का, पीडीएफ वगैरह, इन नंबर पे मैसेज कर दिया तो अन्य के फ्री में दे देबो जी। काहे ले पैसा लेंगे जी, अपना भाई बहन से कोई पैसा लेता है क्या, नहीं फ्री में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है चलिए। यानी कि याद देखना, इन नंबर पे ना मैसेज करके ना, आप लोग सबसे पहले भाषा ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो भाषा ग्रुप है ना, बहुत सेफ्टी के साथ बनाया गया है, उस पे ना देखिए बहुत लोग को डर रहता है ना कि सर जो है ना मेरा नंबर मतलब कि मम्मी पापा रखते हैं, अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, कोई कॉल करेगा मैसेज करेगा नंबर निकाल लेगा, ऐसा कोई बातें नहीं है। वहाँ पे कोई ना मैसेज नहीं कर सकता, आपका पहले नंबर वहाँ पे कोई नंबर ही ना देखेगा जी, ओनली हम मैसेज कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत ही सेफ्टी के साथ बना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग ना ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, एक बार ज्वाइन होके देखिए ना, मजा आ जाएगा जी। इसके बाद तो प्रश्न में काट लीजिए, रुकिए रुकिए, इसके बाद स्टेप नंबर कितना था, 4, ये स्टेप नंबर 5 है आपका, स्टेप नंबर 5, ठीक है। ये स्टेप नंबर 6 आपका है,
ये आपका 7 है। माने इसमें 8 स्टेप है जी। ठीक है। हुँ, ठीक है ना? इसमें 8-9 गो है। उम, तो ये जो प्रश्न क्या कह रहा था? जी, यहाँ पे प्रश्न वो तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर चलिए कुछ भी मान लिया जाए, अगर हम यहाँ पे ले 2 अंकों वाली, ठीक है, याद रखना 2 अंकों वाली, याद है आगे याद रखना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है ना 3 से विभाज्य है, इसको एपी में कैसे बनाना है। मैंने आपको बताना मतलब ना कि 2 अंक वाला कितना संख्या 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। देखिए बनाने के तरीके बताते हैं। पहले बोलिए। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं। हाँ, ये तो है 3 से विभाज्य है, ये तो 3 से कट रहा, तो क्या बोला 2 अंकों वाली, तो का जी अंक एक्के गो ना है, तो ये पहले नंबर होबे ना करेगा, गलत है। अच्छा, पहले तिनका का मतलब तिनका का जो टेबल होता है ना, तिनका का जो पहाड़ा है, ओकरे में ले लीजिए। 3 3 तियानो 3 छक्का 12, हाँ, 3 छक्का 12 से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 3 छक्का 12 ले लीजिएगा, क्योंकि 3 से 12 कट रहा और 2 अंक है ना, कॉमा 3 छक्का 12 3 पचे 15, चलिए 15 भी लिख सकते हैं, है ना? 3 छक 18, है ना? क्योंकि 2 अंक वाला बोला था तिनके खोला में है। और लास्ट आपको जाना है, लास्ट करना है। लास्ट कितना? माने 100 से नीचे, क्योंकि अगर 100 लिख दीजिएगा, ध्यान से समझना, अगर 100 लिखिएगा तो 3 अंक वाला बन जाएगा। लेकिन 3 अंक वाला हमको नहीं चाहिए, हमको 2 अंक वाला चाहिए और 3 से कटना भी चाहिए। तो लास्ट में 99 हो जाएगा ना जी, 99। 99 हो जाएगा ना, तो बस। अच्छे, अब अपने से बनाना है, यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। अब 99 क्या अंतिमा पद है ना, 99 अंतिमा पद है, तो भाई बस अंतिमा पद के फार्मूला आपको लगा देना है। माने टीएन बराबर लगाइएगा, यहाँ पे मतलब नहीं हम बनाए। टीएन बराबर आपको फार्मूला क्या लगा देना है, बराबर में आपको लिखना 99, ठीक है। ये आपको पहले ही बोले थे कौन सा पद बोले, है ना? तो भाई अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मान रख दीजिएगा, मतलब कि टीएन का फार्मूला क्या होता है। देखिए ए प्लस, देखिए यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है जी, ए प्लस जो है ना एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग बोल रहे हैं ना कि भैया छोड़ दीजिए हम बना लेंगे, ठीक है हम छोड़ देते, रुके थोड़ा सा। लेकिन इसका तो एगो 5 ट्रिको हम आंसर बताए थे, है ना? अगर कौन सा पद बोलेगा तो माने अगर टीएनवा पद अगर कोई दे दिया, तो उसका 5 ट्रिको हम बताए थे कि 99 आपको लिखना है। चलिए हम 99 लिखते हैं, 99, ठीक है 99, और घटाएंगे शुरू वाला, तो 12 घटा दीजिए इसमें। चलिए हम 12 घटाते हैं, कितना का अंतर चल रहा है भाई, 3 का अंतर ना चलेगा, 3 से भगा दे दीजिए, घटाइए तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 7, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, है ना जी। चलिए घट 3 है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, और बचेगा 2, 3 27, 29, 29 आ गया, लेकिन क्या करना है, एक अपने मन से जोड़ देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। ये तो 5 ट्रिक से हम आंसर बता देंगे, लेकिन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, है ना? अगर लास्ट में आ गया तो टीएन बराबर लिख दीजिएगा 99। इतना समझ में आ गया? अब उसके बाद ये जो है ना क्या बोल रहा है जी, कितना अंकों वाली, शायद 3 अंकों वाली कितना संख्या 7 से विभाज्य होगा, 3 अंकों वाली बोल रहा है। चलिए यहाँ पे आगे 3 लगा लीजिएगा। चलिए हमको बताते हैं, 3 अंकों वाली बताना, ये तो समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, वैसे मिटा दिए, पीछे करके वीडियो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से क्लास को देखते रहना, सब समझ में आएगा जी। चलिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा तो। देखिए 3 अंकों वाली बोल रहा, माने कि अच्छे यहाँ पे हम मतलब कि 49 ले सकते हैं, 49, 49 लेंगे जी? बोलेगा हाँ ले सकते हैं, काहे कि 7 से विभाजित, मानते भाई 7 से विभाज्य है, का 3 अंक वाला है, 2 अंक वाला है, कहते पे ना लेंगे, लेबे ना करेंगे, ये गलत है। 3 अंक वाला कहने का मतलब 100 से प्लस लेना है। अब सोचना है 100 से स्टार्ट कर लेना है, तो सोचिएगा 100 से कौन ऐसा 3 गो अंक होगा। तो पता करने के लिए बस एगो ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखना है, शुरू वाला कौन होगा। तो देखिए 100 से क्या करना है, आपको भागा दे देना है, ठीक है। चलिए 100 से भागा देना, ध्यान देना है, पहला अंक पता करने के लिए, अगर पहला पता हो गया तो 7 7 सब में जोड़ देंगे, और क्या लगाइए, 7 लगाएं 7 एक बार में, है ना? यहाँ पे 7 दीजिए, क्या बचेगा 3, है ना? 3। अब मेरे भाई जब ये अगर जीरो यहाँ पे उतार दीजिएगा, जीरो, तो 7 का अंक 30 नहीं आता, सोचिए यहाँ पे क्या रखें कि आ जाए, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, नहीं, हाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा। माने इसके जगह पे हम 5 रख सकते हैं, 5, है ना? तो ये तो 7 बजे 35 कट जाएगा, तो पहला अंक तो तोहनी के मिल गेलो 105, और जब मिल गेलो पहला अंक तो आसानी से लिख सका था, देखा ट्रिक बता रही है ना। चला, तो पहला हो गेलो 107, सॉरी 105 हो गया, ठीक है। अब दूसरका में बस 7 खाली जोड़ देना है, तो 100
12 ठीक है, 112 बस 2 जगह लिखिए ना, बस इसी से निकल जाएगा। डॉट 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 करके ना, डॉट 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 करके चलिए लास्ट वाला अंक पता करते हैं। चलिए लास्ट वाला क्या होगा? अब लास्ट में क्या है? 999 माने 1000 नहीं जानना है। अगर 1000 जाइएगा ना, 1000 1000 जाएगा तो 4 अंक हो जाएगा, नहीं 999। अब कैसे पता करना कि 999 माने कौन होगा? 999 तो होगा नहीं, तो बस वैसा ही भागा दे देना। चलिए हम भागा दे देते हैं। 999 लिखना है पहले आपको। ओके, पता करना है जी लास्ट अंक कौन होगा जो। चलिए भागा दे देते हैं, भागा देते हैं। 7 से दीजिए है ना, तो यहाँ पे एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 1 दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। क्या उतरेगा? 2 उतरेगा, इतना तो भाग आता है 2। यहाँ पे फिर उतरेगा 9, है ना। चलिए, तो क्या 7 चौका 28, 4 4 बार में कटेगा 28, तो 28 दे दीजिए, 28। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या 9 उतारेंगे? 9 उतारेंगे तो नहीं कटेगा, सोचिए क्या रखेंगे? 8 नहीं, 7 6 5 4, हाँ 4 रख सकते हैं। माने कि हाँ, यहाँ पर अगर 9 की जगह पर अगर 4 हम रख दिए तो कट जाएगा। तो लास्ट अंक कितना बच गया? 994। चलिए, यहाँ पे ना 994 ऐसे ही पता कर लेना, ट्रिक है, ठीक है। अब कितना सोचते रहिएगा, भागा देते रहिएगा। अब इतना पता चला, चला फाइव की ट्रिक से हम आंसर निकाल के दिखाते हैं। इसको निकाल लीजिएगा, मैंने आपको लिखना TN बराबर 994 और TN का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, लेकिन ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखना 994, ध्यान से समझना। 994 अब माइनस क्या करना है? माइनस करना है 105। चलिए, 105 कर लेते हैं, बटा कितना का अंतर है? 7 का ना होगा भाई, इसको घटाइए कितना हो जाएगा? 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 ये कितना हो गया? 8। यहाँ पे आपका 8 बचेगा, तो उसके बाद कितना बचेगा? ये भी हो गया 8, ठीक है 8। चलिए 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 7 और 18 हो जाएगा ना जी। 18, 7 का 7, 7 दूना 14, दोबारा में काटेंगे, ठीक है। 14 फिर 4 बचेगा तो 49 है ना। तो 7 सत्ते 49, मन 127 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 127 बार में, भागा दे दीजिएगा। अब 127 बार में कटा है तो आंसर 127 से नहीं होगा, इसमें एक अपने मन से बोले थे जोड़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 128। चलिए, अब तो हमको पूरा उम्मीद है कि अब तो अन्नी के समझ में आ गलो, समझ में लो। स्क्रीन शॉट ले लिया, समझ लो ना, कुछ नहीं तो बहुत ईजी है को। चला, अब एक प्रश्न और बच लो, एकरा अपने से कोशिश करिए बनावेला। पहला अंक पता कर लिया कौची होती, भागा दे के पता कर लिया, समझला। कैसे पता करे को बता दिलियो, लेकिन ये कौची लिखल है कैसे, मतलब कई अंकों वाली बोल रहा है। हमको लगता है 2 अंकों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाजित, तो 5 का खोड़ा में पहले चल दीजिएगा, 5 दूना 10 ले लीजिएगा। और 2 अंकों वाली लास्ट में क्या हो जाएगा? ले लीजिएगा अपने सर का। 2 अंक वाली माने 999 नहीं कटेगा, उसके नीचे ही लेना। कैसे पता करना हो तो पता आपको चल ही जाएगा ना। चलिए, अब चलिए, अभी जो है ना आपको रिक्त स्थान को भरना, माने कितना का अंदर चल रहा है, दिमाग ना लगाइए ज्यादा, पता करना बस, इसका एक ही ट्रिक है। इसको जानते हैं, इसको हम रहने देते हैं कि बता दें। अच्छा बताएंगे ना, दिक्कत हो जाता है लिखे में, बड़ी भार पड़ता है जी। हाँ, भार नहीं पड़ता है, मैंने क्या बोले, लिखने में बनवे नहीं करता है। लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं ना, अब पेंसिल वगैरह भी नहीं है, बस अंगुली से लिख रहे हैं जी, ठीक है। मैंने वही जो रहता है ना लैपटॉप के बीच में जो टच करने वाला, उसी से मतलब लिख रहे हैं, मतलब है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें 2-3 स्टेप और बचा है, ठीक है। देखिए इसका तो हम बता देते हैं, ठीक है, अगला रहने दीजिएगा, इसको हम बता देते हैं। चलिए इसको हम समझा देते हैं पहले। ये जो है ना, पद मतलब बोला है योगफल ज्ञात करना, ठीक है। योगफल ज्ञात करना बोला 12 पदों तक। अच्छा 12 पदों की संख्या होता है, और संख्या माने एन, और एन माने दे दिया कितना? 12। तो कहा भाई एसएन के फॉर्मूला आपको पता है? भाई एसएन के फॉर्मूला, तो यहाँ पे आराम आराम से लिखें, क्या दिक्कत है, ध्यान समझना है ना। एसएन का जो फॉर्मूला होता है n/2, तो एन के जगह पे कितना है? 12 लिखना है, ठीक है। एन के जगह पे 12, ध्यान समझना, n/2। चलिए n/2 इन टू
अब उतना काम कर लेना, ये पहला पद दूसरा पद डी के मान निकाल लीजिएगा, कुछ होता है n/2 इंटू 2a, ए के मान कितना, ए के मान आपका 1 है तो 1 दीजिए, और प्लस, तो प्लस दीजिए, और n-1 n के मान कितना 12, तो 12 हम -1 कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला फार्मूला नहीं लिखे आप लोग कर लीजिएगा। इंटू डी, इंटू डी के मान कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 न बचेगा, सही है। चलिए 2, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, चलिए हल करते हैं। इसको काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए, इसके बाद ये हो जाएगा 2 गुना के, तो 2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और प्लस दीजिए, है ना। अभी घटेगा 11, आई गुना हो जाएगा 11 दूना 22, उसके बाद 22 और 2 24, तो 24, 24 अब गुना क्या हो जाएगा, 6 ना होगा। चलिए गुना कर लीजिएगा, 6 चका 24, 6 दूना 12 और 2 14, माने इसका राइट आंसर ना 144 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हम नहीं लगाए, फार्मूला आप लोग लगा लीजिएगा। ऐसे इनका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। और बाकी जो बोले थे, अगर ई दिया हो रहेगा ना, तो आपको उतना काम तो करना है, a1 सॉरी t1 t2 और डी का मान निकाल लेना, वो सब कर लीजिएगा, हम नहीं किया, डायरेक्ट बना दिए, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग ना ये सब खुद से ही बना लीजिएगा जी, ठीक है। इस प्रश्न को आपको खुद से ही बना लेना है, ठीक है ना। इस प्रश्न को ना अपने से बना लीजिएगा, कुछ हार्ड थोड़ी है। और इसमें एक आध 2 स्टेप और बचा है, ठीक है, तुम्हारे 3-4 स्टेप और है। और वो वाला वीडियो जानते हैं मतलब किसको मिलेगा, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे ना, उन्हीं को वीडियो मिल पाएगा जी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें ओनली 30-40 रुपया लगता है ना भाई, हमको पे नहीं करना है पैसा, ठीक है। माने कि मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, माने जो चैनल हम मेरा देख रहे हैं ना, तो ज्वाइन के बटन आपको दिख रहा होगा, तो बस ज्वाइन के बटन पे क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। हमको पैसा नहीं भेजना, बस वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, आप ही के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जो वीडियो मतलब अगला स्टेप मतलब आएगा ना, तो बस मेंबरशिप के लिए वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो लोग ज्वाइन रहेंगे ऑटोमेटिक उसके पास वीडियो चला जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, है ना। बस आपको ज्वाइन हो जाना होगा, ठीक है। तो अन्य का हमारा वीडियो पसंद आवेगा ना जी, लाइक कर दिया, समझ लेना। चला, तो देखा, अगर पूरा अगर एपी इतना पढ़ लिए ना, तो समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है भाई, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। चलिए, अगर नोट्स वगैरह लेवे के तो 3 नंबर पे ना मैसेज कर दिया, है ना। और जेकरा अगर मेंबरशिप में ज्वाइन होवे में दिक्कत हो रहा ना, मैसेज करके पूछ लिया, तो अन्य के हम बता देबो कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। ये नोट्स वगैरह ना चलिए ले लीजिएगा, भेज देंगे, पैसा वैसा ना लेंगे, है ना। अगर वैसे अगर नोट्स लेना है तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएगा, दे देंगे। सॉरी, मेंबरशिप में ज्वाइन रहेगा वो उन्हीं को मिलेगा जो मतलब जो ट्रिक वाला वीडियो आता है मेरा, ठीक है। ट्रिक तो जानबे करते हैं, 5 ट्रिक रहता है खतरनाक। कोई भी सब्जेक्ट का आ जाएगा 5 ट्रिक वीडियो, तो वह वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन ओनली मेंबरशिप के लिए होगा। बहुत लोग हैं ज्वाइन, आप लोग भी हो जाइएगा, है ना। चलिए, वही लोग देख पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे। 30 रुपया ज्यादा लगता है भाई, 30 रुपया में साल भर पढ़िए, कोचिंग वगैरह मत जाइए, है ना। आपको यहाँ पे टॉपर बनाया जाएगा, है ना। चलिए, तो भाई क्लास को बंद कर दे, ठीक है ना, क्योंकि ना सही सही है। और हाँ, डेली आप लोग 7 बजे आ जाइएगा, 10th क्लास का होता है, और 11th का 8 बजे से होता है, ठीक है। और मतलब आपके जितने भी भाई बहन है ना, उनको बता दीजिएगा, अगर 11th का पढ़ना है ना, और 11th में कुछ समझ में ना आता है कैसे की करना है ना, और ये 11th में जब कोचिंग जाते हैं पैसा उससे ज्यादा लगता है, तो आप लोग उनको बोल दीजिएगा, इसी बैच पे आपको 11th का भी क्लास मिलेगा, है ना। चलिए, तो भाई क्लास को हम बंद करते हैं, ठीक है ना। तो हन्नी के हमारे वीडियो कैसा लगलो, जरूर एक बार कमेंट कर दिया, समझ ला। चलो, तो वीडियो को हम बंद करते हैं।